मेरे शाहजी और रजा के दोस्ताने का जवाब ढूंढ कर देखा जमाने में कोई मिलता नहीं। मेरे शाहजी और रजा के दोस्ताने का जवाब मेरे ख्वाजा की खड़ाओं ने फिजा में उड़ते ही। मौलाना शादाब साहब मेरे ख्वाजा की खड़ाओं ने फिजा में उड़ते ही दे दिया जयपाल को जादू चलाने का जवाब। मेरे ख्वाजा की खड़ाओं ने फिजा में उड़ते ही दे दिया जयपाल को जादू चलाने का जवाब। मेरा दावा है कोई लाकर दिखा सकता नहीं, मेरा दावा है कोई लाकर दिखा सकता नहीं। हजरत अब्बास के बाजू कटाने का जवाब, हजरत अब्बास के बाजू कटाने का जवाब। बात आ गई हिंद के शहंशाह सरकार गरीब नवाज की। जरा गरीब नवाज की मोहब्बत में कह दें सुभान अल्लाह कि न जाने किस कदर ऊंचे हैं कासाने मोहम्मद के, बदल देते हैं तकदीरों को दीवाने मोहम्मद के। न जाने किस कदर ऊंचे हैं कासाने मोहम्मद के, बदल देते हैं तकदीरों को दीवाने मोहम्मद के। कोई बगदाद से पी ले कोई अजमेर से पी ले, बहुत मशहूर हैं ये दोनों मैखाने मोहम्मद के। कोई बगदाद से पी ले कोई अजमेर से पी ले, बहुत मशहूर हैं ये दोनों मैखाने मोहम्मद के। इसीलिए तो गरीब नवाज की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर डंके की चोट पर गरीब नवाज का दीवाना कहता है कि चाहने वालों की वो जान बने बैठे हैं, हर मुसलमान की पहचान बने बैठे हैं। जरा गरीब नवाज की मोहब्बत में कह दें सुभान अल्लाह के चाहने वालों की वो जान बने बैठे हैं, हर मुसलमान की पहचान बने बैठे हैं। हिंद वालों मेरे ख्वाजा की करामत देखो, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं। हिंद वालों मेरे ख्वाजा की करामत देखो, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में अभी सद्दाम रजा कादरी मनकबत के अशार पेश कर रहे थे। आप बड़ी मोहब्बतों के साथ उनके एक एक शेर को समाप्त कर रहे थे। रब की बारगाह में दुआ है इनके पढ़ने को, आपके सुनने को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब आइए बगैर किसी ताकीर के आपकी समातों के हवाले नातो मनकबत के बाद अपनी जमात के बेहतरीन आलिम दीन को पेश कर रहा हूँ। सूफी वसफा खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा कारी हसीब रजा कादरी में एक पर तशरीफ ला रहे हैं। पूरा मजमा अपने मेहमान खतीब का इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर की झनकार से कर ले और इन मिसरों के साथ के तारिक कभी मौजों के कदम लेते हैं। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह के तारिक कभी मौजों के कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। पूरा मजमा बुलंद आवाज से इस्तकबाल कर ले और जरा दिल से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नौगुमा का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर। कभी दुश्मन की मुट्ठी में भी रहकर बोल देता है, कभी दुश्मन की मुट्ठी में भी रहकर बोल देता है। रसूल अल्लाह सच्चे हैं ये कंकर बोल देता है, कभी दुश्मन की मुट्ठी में भी रहकर बोल देता है। रसूल अल्लाह सच्चे हैं ये कंकर बोल देता है। नहीं कट पाएगी गर्दन के सर की ए खलीलुल्लाह, नबी के इश्क में चाकू भी डर कर बोल देता है। क्या कर माशाअल्लाह। मेंबर पाक पर तशरीफ फरमा नकीब अहले सुन्नत हजरत कारी हसन रज़ा बरेली साहिब क़िबला व खतीब व इमाम नौगवा हजरत मौलाना शादाब रज़ा साहिब क़िबला व जुमला मेंबर पाक पर तशरीफ फरमा उलमाए कराम, सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। आज की इस तकरीब में उर्से आलम शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की इस बाबरकत महफिल में आने वाले प्यारे इस्लामी भाइयों, आज की इस बज़्म में आपको ऐसे मुकर्रिर को समाअत करना है जिसकी तकरीर की रफ्तार पर हम जैसे
हम जैसे लोग फिदा हुआ करते हैं। और फिदा होने का आलम यह है कि तकरीबन 40 या 45 किलोमीटर का सफर करके हम लोग यहाँ शिरकत करने आए हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो आप लोग अपने दिलों को थाम कर बैठे। ये कारी हसन रजा साहब और इमाम साहब की मोहब्बतें हैं कि उन्होंने खड़ा कर दिया है। मैं इस तकरीब में हाजिर हुआ हूँ, हाजिरी पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन। कहना बुलंद आवाज से आमीन। जब कुछ कहा जाए ना मिंबर से, यही वजह है कि जब तक मिंबर से उठने वाली आवाज पर अवामी अहले सुन्नत ने लब्बैक कहा था, तारीख उठाकर देख लो। ऐ नौजवान की सुन्नी सहील अकीदा मुसलमानों, आप तारीख पढ़ो या सुनो तो आपको पता चलेगा कि जब तक मिंबर से उठने वाली हर आवाज पर अवामी अहले सुन्नत ने लब्बैक कहा था तो हर जगह उन्हें कामयाबी नसीब हो जाया करती। क्या बात, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो मैं दोबारा से आपको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चंद मिनटों के लिए, चंद सातों के लिए मुझे आप बर्दाश्त कर लें तो मैं समझूंगा कि मेरा यहाँ आना कबूल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की इस बाबरकत महफिल में शिरकत करने वाले प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ जिस नबी के सदक़े, जिस नबी के तुफ़ैल हमें यहाँ बैठना नसीब हुआ है, जिस आयत मुबारका के मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया है, उसके मुताल्लिक सिर्फ एक बात अर्ज करने से पहले पूरा मजमा हमारे साथ मिलकर हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज के साथ पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ज़ात है जिसको अल्लाह जल्ला व आला ने सारे जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है। वो हम सब के लिए रहमत है। आपने बारहा सुना होगा, कोई नई बात कोई आलिम पेश ही नहीं कर सकता है, क्योंकि जो होने वाला था, जो होगा, या तो कुरान में मौजूद है या तो मुस्तफा के फरमान में मौजूद है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बसा औकात होता है कुछ मुसलमानों के पास जब कोई हदीस पाक पहली बार सुनाई जाए उन्हें या सुनते हैं तो कह देते हैं माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन कि ये नई हदीस बयान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहा करो मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में हर चीज का बयान फरमाया है, हर चीज का इल्म रखा है। उसी मुक़द्दस कलाम के अंदर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी के बारे में, उनकी तशरीफ आवरी के बारे में अल्लाह ताला बयान फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने कायनात को बनाया है, शजरो हजर को बनाया है, सबको बनाया है, हर चीज को पैदा किया है, हर चीज को किसी न किसी सबब के लिए बनाया है। ऐ महबूब, आपके पैदा करने का सबब यह है कि शजरो हजर, जिन्नो बशर, कायनात, मलकूतुम बशर, हर शय के लिए आपको मैंने रहमत बना करके भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहें? जिस तरह इंसान और जिन्नात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है,
पानी को हमारे पीने के लिए पैदा फरमाया है, बोलो है कि नहीं है? अनाज को हमारे खाने के लिए पैदा फरमाया है। सीधे सीधे समझ लो, मेरे आका की जात वो जात है जिस जात को अल्लाह जल्ला व आला ने अव्वल भी बनाया है, आखिर भी बनाया है, और हर बशर के लिए, हर शय के लिए हजरते अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि 18,000 से जायद आलम और 18,000 से ज्यादा अल्लाह ताला ने जो है मखलूक पैदा फरमाई है। अब यूं कह लिया जाए कि 18,000 आलम और 18,000 मखलूक के लिए हमारे नबी को अल्लाह ने रहमत बना करके भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत बना करके भेजा है। तो उस नबी के सदक़े यहाँ सब बैठे हैं। तो आइए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और जाते जाते हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सरकार का नाम आया करे ना तो कहा करो, क्या कहा करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप इस तरह कहेंगे ना तो अल्लाह के फरिश्ते जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है, वो आपके नामे आमाल में एक बार दुरूद पढ़ने का सवाब लिख दिया करेंगे, और एक बार दुरूद पढ़ने का सवाब। अल्लाहु अकबर। बहुत सारी हदीसें हैं इस मुतालिक, सरकार पे दुरूद पढ़ने के मुतालिक। एक मैं भी आपको सुनाता हूँ। फरमाते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब कोई बंदा मुझ पर दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसके 10 गुनाहों को मुआफ फरमा दिया करता है। बोलो ना, 10 गुनाहों को माफ फरमा देता है, और इसी तरह 10 नेकियां अता फरमाता है, और 10 दर्जे अल्लाह जल्ला वाला उस बंदे के बुलंद फरमा दिया करता है। यानी हम अगर लोगों में इज्जत चाहते हैं तो हम सरकार पे दुरूद पढ़ने लग जाएं, सरकार पे दुरूद पढ़ने लग जाएं। एक बार मेरे साथ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदुना मुहम्मद व अला आलि सय्यदुना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अपनी हाजिरी को 2 अशआर के साथ मुकम्मल करता हूँ। पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, कि नबी का जिक्र करते हैं, तेरा एहसान है मौला। क्या कर? अगर एहसान समझते हैं सरकार का तो आप मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि नबी का जिक्र करते हैं, तेरा एहसान है मौला। नबी का जिक्र करते हैं, तेरा एहसान है मौला। हमारे पास बख्शिश का यही सामान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने उर्से पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहेंगे? अच्छा, अल्लाह अल्लाह। अब इस शेर को मैं आप लोगों को लेकर पढ़ देता हूँ, अगर अच्छा लगे तो आप जरूर क्या कहिएगा। कि नबी का जिक्र सुनते हैं। आप लोग सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? मचल कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नबी का जिक्र सुनते हैं, तेरा एहसान है मौला। नबी का जिक्र सुनते हैं, तेरा एहसान है मौला। हमारे पास अच्छा, जिसको लगता है कि सरकार का जिक्र सुनने से मोहब्बत के साथ बख्शिश हो जाएगी, वो कहेगा मेरे साथ कि हमारे पास
बख्शिश का यही सामान है मौला। एक आशिक मोहब्बतों के साथ एक आशिक क्या कहता है कि मदीना की गली को छोड़ दे जन्नत के बदले में। मदीना कौन कौन जाना चाहता है? मुझे कर बोल सुभान अल्लाह। एक बार और कह दे या रसूल अल्लाह। मदीना की गली को छोड़ दे जन्नत के बदले में। मदीने की गली को छोड़ दे जन्नत के बदले में। ये सौदा हम नहीं करते, ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। सीरते आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। सीरते आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। देखकर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी, कह उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए। देखकर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी, देखकर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी, कह उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए, कह उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए। हाँ दुआएं आज भी होती न हो गर कबूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। रोटियां खाकर रजा की बक रहा है तू खिलाफ, चुल्लू भर पानी में तुझको डूब जाना चाहिए। रोटियां खाकर रजा की बक रहा है तू खिलाफ, चुल्लू भर पानी में तुझको डूब जाना चाहिए। खुदा की कसम अल्लामा कारी हसीब रजा कादरी ने जाते जाते नात के हवाले से 2 शेर पढ़े। खुदा की कसम ये कलाम मुझको भी बहुत पसंद है और उम्मीद करता हूँ ये 2 शेर इन्होंने पढ़े ये आपको भी बहुत पसंद आए होंगे, है कि नहीं? अल्लाह आपकी समातों में मजीद बरकत अता फरमाए। कुछ भाई मेरे पिंडाल से बाहर खड़े हैं टोपियां लगा करके, मैं उनसे क्या कहूँ, बल्कि बस इतना ही कह सकता हूँ कि अगर बैठ जाएंगे तो अच्छा होगा और अगर खड़े खड़े सुनेंगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मगर अफसोस इस बात का है कमेटी वालों ने बैठने के लिए अच्छा इंतजाम किया है। अगर इस कालीन पर आप बैठेंगे तब भी इसका किराया जाएगा, नहीं बैठेंगे तब भी इसका किराया जाएगा, तो क्यों ना हो इसको इस्तेमाल में लिया जाए। लिहाजा मैं उन भाइयों से गुजारिश करूंगा जो रोड पर खड़े हैं, कम से कम आप तो आ जाइए। हमें यार कम से कम सोचने का मकाम ये है जिस अल्लाह वाले कोर से पाक में आप आए हैं ना, ये अपनी कब्र में लेट करके अपने हर गुलाम को देख रहे हैं। कौन उनके जलसे को सुनने के लिए आया है और कौन उनके उर्स में मजे लेने के लिए आया है। अगर वाकई आप जलसा सुनने के लिए आए हैं तो आप अदब के साथ बैठें। जो बाहर से शोरा और खतीब को बुलाया है बेहमदही ताला वो चंद ही लम्हात के बाद उनकी आमद मिंबर शरीफ पर होने वाली है। फिर इंशाअल्लाह उनसे बेहतरीन खिताब और बेहतरीन नातो मनकबत हमें और आपको समात करना है। बस एक शेर पढ़ता हूँ, जरा शेर सुनने से पहले पूरा मजमा अपनी मोहब्बत का सबूत दे, जरा पेश की कह दें सुभान अल्लाह, हाथ उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। बस एक शेर सुनिए कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है लोग आ रहे हैं और बैठ रहे हैं। अल्लाह इनके कदमों की बरकत से हम सबको मदीना शरीफ की हाजिरी से माला माल फरमाए। बस शेर के झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले का नाम लेते हैं, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। अच्छा नौकमा वालों ये बताओ आप सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह पा रहे? कहीं आपका मशवरा ये तो नहीं है कि हसन रजा शेर भी तुम ही पढ़ो और सुभान अल्लाह भी तुम ही कहो? तो हम इंसान हैं, कोई MP3
की कैसेट नहीं है कि बटन दबाया चालू हो गई। नगमा वालों, एक काम हम कर लेते हैं, एक काम आप कर लें, शेर हम पढ़ लेते हैं तो सुभान अल्लाह आप कहिए, या फिर ऐसा कर लीजिए शेर तुम लोग पढ़ दो, सुभान अल्लाह हम लोग कह देते हैं। कम से कम कोई एक तो काम कर लें भाई। नगमा वालों, जब हम अपना दिल निकाल कर आपके सामने रख सकते हैं तो आपका भी हक बनता है कि आप अपना फेफड़ा निकाल करके हमारे सामने रख दें, क्योंकि काम दोनों साइड से चलेगा, एक साइड से काम नहीं चलेगा। शारे मुल्क हिंदुस्तान मोहतरम फहीम अख्तर साहब किबला की आमद मिंबर शरीफ पर हो रही है और मुल्क हिंदुस्तान का एक अजीम खतीब, मकबूल खतीब, जिससे तमाम खुतबा मोहब्बत करते हैं, जिस शख्स से तमाम शोरा मोहब्बत करते हैं, उस असीम खतीब का नाम खतीब आदम हिंदुस्तान इस्लामी स्कॉलर हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला, उनकी भी आमद मिंबर शरीफ पर हो रही है। अगर आपको तकलीफ ना हो तो थोड़ी देर के लिए पैरों में जो काफी देर से बैठे हैं तो उनके इस्तेमाल के लिए खड़े होकर के नारे का जवाब दे दे। दो अजीम शख्सियत की आमद हो रही है, जरा बुलंद आवाज से बोलना है ताकि इनको बता दें। जब फहीम अख्तर साहब नात पढ़ना जानते हैं, अल्लामा फुरकान मंजरी तकरीर करना जानते हैं, तो नगमा के लोग अपने नबी का जिक्र मोहब्बतों के साथ सुनना भी जानते हैं। जरा बुलंद आवाज से बोलिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जरा हाथ उठा करके बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत शहंशाह तरन्नुम फहीम अख्तर, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहिब किबला, जिंदाबाद नारे तकबीर। अल्लाह। बस आप बैठ जाइए, अब बैठ करके आप जलसा सुन ले। जिस अजीम शख्सियत का हम और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, एक जानिब शहंशाह तरन्नुम मोहतरम फहीम अख्तर बरेलवी साहिब किबला मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है, तो दूसरी जानिब खतीब आदम हिंदुस्तान इस्लामी स्कॉलर हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला वो भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। इन दोनों हजरात को हमें और आपको अभी समाअत करना है। बस शेर मुकम्मल कर दूं, माइक हजरत के हवाले कर दूं, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। के झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, के झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, के झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। सलाम आता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। और जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, कि जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, हुजूर इससे खिलौने का काम लेते हैं। जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, हुजूर इससे खिलौने का काम लेते हैं, हुजूर इससे खिलौने का काम लेते हैं। अब आइए बड़े अदब एहतराम के साथ आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले अपनी जमात के बेहतरीन कारी, अपनी जमात के बेहतरीन सनाखानी मुस्तफ़ा, जिनसे हम में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे 5 वक्त मुलाकात करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 4 वक्त मुलाकात करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 3 वक्त मुलाकात करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2 वक्त मुलाकात करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 1 वक्त मुलाकात करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 8वें दिन मुलाकात करते हैं। अब आप अंदाजा लगा लें, कुछ ऐसे भी हैं जो सालाना मुलाकात करते हैं। इस वक्त आप मुलाकात कर लें, शारे अहले सुन्नत बुलबुले बाक़े मदीना तूतिए चमनिस्तान सरकार ताजुश्शरिया हजरत शादाब रजा कादरी में एक पर तशरीफ ला रहे हैं। पूरा मजमा उनका इस्तकबाल नारे तकबीर की झनकार से कर लें, और जितनी आप अपने हजरत से मोहब्बत करते हैं उतनी बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, अल्लाहु नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, गौसे आज़म, जिंदाबाद जिंदाबाद, उर्से मुक़द्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार ताजुश्शरिया, जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत।